मुंबई के बांद्रा टर्मिनस के बाहर आज एक बार फिर घर लौटने के लिए श्रमिकों की भीड़ जमा हो गई। लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को अनदेखा करते हुए भारी संख्या में इकट्ठा हुए। हमें खबर मिली है कि इस बार भी घर ले जाने की अफवाहों की वजह से बांद्रा टर्मिनस पर ये लोग पहुंच गए। बांद्रा ही नहीं, सीएसटी टर्मिनस पर भी मजदूरों की कतार लग गई। वहीं प्रशासन की तरफ से भीड़ को कंट्रोल करने और समझाने की कोशिशें की जा रही है। जो दृश्य आप देख रहे हैं ये है मुंबई के वो दृश्य जो बांद्रा टर्मिनस और सीएसटी दोनों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक बार फिर अपनी पोटली, झोला, सामान, बस्ता सब लेकर मजदूरों की एक बड़ी भीड़ आप देख सकते हैं। हजारों में हो सकते हैं ये लोग एक बार फिर इकट्ठा हो गए इन दोनों स्टेशन के बाहर। और बताया जा रहा है कि अफवाह फैली कि फिर से ट्रेनें जो हैं वो चल रही हैं, उन्हें लेकर जाया जा सकता है। और इस बीच प्रशासन ने कहा है कि वो लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल हमारी संवाददाता स्वाति ताज़ा अपडेट लेकर हमारे साथ है। तो स्वाति, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं बांद्रा टर्मिनस और सीएसटी की बड़ी तादाद में, इनफैक्ट हजारों में होगी ये संख्या, आप इसे ज़्यादा बेहतर बताएंगी हमें। लोग पहुंच गए, इस वक्त क्या हालात है? क्या लोग समझ गए हैं कि आज ऐसी कोई ट्रेन, कोई स्पेशल बस सर्विस नहीं है, वो वापस लौट रहे हैं? अभी भी भीड़ उतनी ही है? जी स्वाति। देखिए, दरअसल जिस तरह से ट्रेनों की व्यवस्था की गई है और जो रजिस्टर्ड मजदूर है उनको ले जाया जा रहा है, ऐसे में जिन लोगों का अभी तक नंबर नहीं आया है वो काफी डिस्टर्ब है। उनको अपने घर जाना है क्योंकि यहाँ पर ना उन्हें पैसे मिल रहे हैं और ना ही कुछ खाने की चीजें, जो भी जो अथॉरिटीज है लोकल, उनसे द्वारा जो चावल या फिर जो बाकी सारी चीजें दे रहे, उन पर उनका गुजारा हो रहा है। ऐसे में वो बस एक राह में रुके हुए हैं कि कब उनको घर जाने का मौका मिलेगा, जब अपने साथी जो कि दूसरे इलाके में रह रहे हैं उनको जाने का मौका मिलता है, और हमें कब मिलेगा, बस इसी सवाल से वो जूझ रहे हैं। ऐसे में अगर कोई ऐसा अफवाह उठती है तो जाहिर सी बात है हमको इसी तरह से कुछ नजारा देखने को मिलता है कि लोग जो है वो भागदौड़ करते हुए ऐसे इलाकों में पहुंच जाते हैं जिन्हें अपने घर वापस जाने की थोड़ी बहुत आशा होती है। और जाहिर सी बात है अथॉरिटी जो है कई सारे दिनों से अलग अलग पोर्टल्स पर, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो अलग अलग अपने स्तर पर लोगों को ये बता रहे हैं लगातार कि आपको जब बताया जाएगा, जब आपका नंबर आएगा, आपके मोबाइल पर मैसेज आएगा, तभी आपको उस इलाके से पिक किया जाएगा बीएमसी के जो बेस्ट की बसेस है उनमें, और वहां से लेकर स्टेशन तक आपको छोड़ा जाएगा। ये बताया जा रहा है, बावजूद इसके लोग जो है वो सुनते नहीं है, क्योंकि जिन माध्यमों से बताया जा रहा है, जैसे अगर हम बात करें ट्विटर की या फिर फेसबुक की, तो ये सारे लोग ऐसे नहीं है कि जो इन सारे मीडियम्स का इस्तेमाल कर सके। तो जाहिर सी बात है एक व्हाट्सएप एक ऐसी चीज है या फिर सोशल मीडिया का एक ऐसा हिस्सा है कि कोई चीज अगर फॉरवर्ड होते हुए उनके पास आती है तो बस उनको लगता है कि वही सच है, और इसी को लेकर फिर लोगों में अफरा तफरी मची हुई हमको दिखाई देती है। स्वाति, लेकिन जैसा आपने कहा कि व्हाट्सएप के जरिए ये अफवाह फैली या किसी भी और कारण से, और ये एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, लेकिन जितनी बड़ी ये जमावट है, तो क्या प्रशासन का इस बारे में क्या कहना है? अगर इतनी भीड़ लगती है तो उनको भी दिखाई तो देती है कि लोग आ रहे हैं, किस तरीके से उन्हें समझा रहे हैं, किस तरीके से उन्हें मैनेज कर रहे हैं? देखिए, दरअसल प्रशासन, अगर हम बात करें रेलवे की, तो जाहिर सी बात है अब रेलवे के कर्मचारी तो बाहर जाकर उनको समझा नहीं सकते, क्योंकि इस वक्त जो सब करना है होता है वो जो सिटी पुलिस है, मुंबई पुलिस, या फिर साथ ही जीआरपी, आरपीएफ को ये काम करना पड़ता है, लोगों को ये बताना पड़ता है। पर लोग जो कि इस विवंचना में है, लोग इस तकलीफ में है कि उनके साथ डील करना, हमने देखा है कि कई इलाकों में पुलिस पर भी काफी हमले हुए, तो लोगों से बात करते हुए लोगों को काफी पेशेंट रहना पड़ता है, ये उनको समझाते हुए कि किस तरह का दरअसल ये है। और ये भी इस वक्त ऐसा नहीं है कि कोई भी ट्रेन आई और आपने ट्रेन छोड़ दी, क्योंकि हर एक ट्रेन के लिए उस स्टेट से परमिशन की जरूरी होती है, सिर्फ महाराष्ट्र से नहीं, बल्कि जिस स्टेट में इस ट्रेन को जाना होता है उस स्टेट के परमिशन के बाद ही यहाँ से ट्रेनें छोड़ी जाती है। तो जाहिर सी बात है इनका शेड्यूल होता है, इनकी दूसरे राज्यों की परमिशन पर आधारित। जैसे ही वहां से गो अहेड आता है और यहाँ से फिर ट्रेनें छूटती है, और उन्हीं लोगों को बुलाया जाता है जिन्होंने अपना नाम रजिस्टर करवाया है कुछ इलाकों के लिए, और उनके जो ग्रुप लीडर्स है उनके ग्रुप लीडर को एक मैसेज जाता है कि आपकी गाड़ी इतने बजे जानी है, तो आपको इतनी देर पहले आपको स्टेशन पहुंचना जरूरी है। और फिर जहां से मानो कि अगर बोरीवली से जाना है तो बोरीवली पुलिस स्टेशन से
पुलिस ये देखती है कि उनको गाड़ी में बिठाया जाए, बेस्ट की बसों में बिठाया जाए, ताकि उनको स्टेशन सही सलामत वक्त पर पहुंचाया जाए। विपिन, ठीक है, तो ये कुछ गलतफहमियों के चलते, कुछ अफवाहों के चलते एक बार फिर नजारे हैं मुंबई में, जहां पर सीएसटी और बांद्रा टर्मिनस पर हजारों मजदूरों की भीड़ इकट्ठा हो गई है अपने घर जाने के लिए। स्वाति ने हमें ताजा अपडेट दिया। इसके अलावा स्वाति, महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन फेज 4 के लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दिए हैं। ये हाल ही में आए हैं, अगर आप इनके बारे में भी हमें थोड़ा बता पाएं। अगर हम गाइडलाइंस की बात करें तो जो पिछली गाइडलाइंस थी उसे मतलब इन गाइडलाइन में ज्यादा फर्क नहीं है। जैसे कि अगर बात करें रेड जोन की, मुंबई और बाकी जो एनएमआर रीजन कहलाते हैं वो रेड जोन में आते हैं। तो इस लॉकडाउन में ये है कि अगर कोई लिकर चाहता है तो उनको डिलीवरी दी जाएगी, आपको खरीदारी नहीं की जा सकती। और मुंबई, जैसे कि अगर हम बात करें मुंबई के आसपास के अलग अलग जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उन्होंने अपने अपने स्तर पर अगर आंकड़े बढ़ते हैं तो अलग अलग जो है नियम बनाए। अगर हम बात करें एमकेएमसी यानी मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, तो लगातार ये उनका अपना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है, चौथा, जिसमें कि वो 5-5 दिन का एक लॉकडाउन रखते हैं लगातार। तो ये 20 दिन का उनका लॉकडाउन है, जिसमें आप सब्जी भी खरीदने बाहर नहीं जा सकते। आपको अगर ग्रोसरी चाहिए तो वो भी आपको ऑनलाइन मंगानी पड़ती है। अगर हम बात करें मुंबई के आंकड़ों की, तो 21,000 से भी ज्यादा लोग इस वक्त पॉजिटिव पाए गए हैं और लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। अगर हम बात करें कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पेशेंट को एडमिट होना है लेकिन बेड्स भी अवेलेबल नहीं है। हालांकि सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि पर्याप्त बेड की सुविधा की गई है, लेकिन सिर्फ बेड लगाए गए हैं, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर कोई नहीं है, ना वहाँ पर डॉक्टर्स है, ना कोई नर्सेस है, ना ही दवाइयां लाई गई है। अभी तक वो सेंटर्स से बन ही रहे हैं, यानी कि अभी तक जो सेंटर्स बताया जा रहा था कि 1 लाख से भी ज्यादा बेड्स है। हालात कुछ अलग है। जो लोगों को सच में जरूरत है उनको हॉस्पिटलाइज करने की, उनको ट्रीटमेंट देने की अस्पताल में, उनको जो है वो ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है। ये भी लोगों ने एलिगेशंस लगाई है सरकार पर। जी स्वाति, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो ये था महाराष्ट्र और खासतौर पे मुंबई से अपडेट, जहां पर मजदूरों की भीड़ बहुत बड़ी संख्या में दिखाई दी है आज एक बार फिर। और दूसरा कि राज्य सरकार ने जो रिलैक्सेशन दिए हैं वो स्वाति हमें बता रही थी, और आपकी स्क्रीन पर भी आए कि उसमें क्या हाईलाइटर्स हैं। मुंबई, पुणे और मुंबई के आसपास मसलन थाने, नवी मुंबई, ये अभी भी रेड जोन में ही है, तो यहाँ पर रियायतें ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन जो ग्रीन जोन है वहाँ पर कुछ रियायतें थोड़ी दे दी गई हैं। मसलन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोलने की इजाज़त दी गई है बिना भीड़ के। मतलब मैचेस तो हो पाएंगे चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, लेकिन वहाँ पर दर्शक नहीं आ पाएंगे। नए सिरे से रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन को परिभाषित किया गया है। उसमें छोटी छोटी अलग अलग चीज़ें दी गई हैं। और जैसा वो बता रही थी कि अलग अलग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को अपने लेवल पर भी डिसीजन लेने के लिए कहा गया है कि वो स्थिति को देखते हुए रिस्ट्रिक्शंस को बढ़ा या घटा सकते हैं। रेड जोन में ज्यादा एक्टिविटी अलाउ नहीं की गई है। हर तरह के सामान की ऑनलाइन शॉपिंग जरूर कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा जो शायद ज्यादा लोगों के काम आए, कि अभी तक सिर्फ एसेंशियल गुड्स की ही डिलीवरी ऑनलाइन हो रही थी, लेकिन अब जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं वो उसके अलावा भी दूसरे तरह के सामान डिलीवर कर सकते हैं। इसकी छूट जरूर दे दी गई है। और जैसे जैसे विस्तार में गाइडलाइंस हमें मिलेंगी वो हम आपको और ज्यादा इसके बारे में बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये अपडेट है महाराष्ट्र से। अब रुक करेंगे दिल्ली का, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि भारत में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या अब 1 लाख के पार चली गई है। पिछले 24 घंटों में एक बार फिर 5,000 के आसपास नए मामले सामने आए हैं। बस राहत की बात आप इतनी कह सकते हैं कि देश में रिकवरी का रेट है वो लगातार बढ़ रहा है, और अब ये बढ़कर 38.73 या करीब 39% तक पहुंच गया है। करीब 39,000 लोग ठीक होकर अपने घर भी लौट चुके हैं। इस बीच लॉकडाउन 4 में कुछ रियायतें दी जा रही हैं और बाजारों को खोलने को लेकर गाइडलाइंस भी आ रही हैं। ये सभी राज्य अपने हिसाब से डिटेल गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं। जैसे अभी हमने आपको महाराष्ट्र के बारे में बताया, तो हम बात करेंगे दीपाली से। तो दीपाली, अब भी ये फिगर एक ऐसे लैंडमार्क को पार कर गया है जो एक बार फिर आपका ध्यान खींचता है। 1 लाख से ज्यादा पॉजिटिव मरीज भारत में अब कोरोना के हो चुके हैं।
देखिए विपिन जी, पिछले 2 महीने का देखा जाए तो पिछले 2 महीने का पूरा लबोलवाब ये है कि अब देश में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1 लाख से ऊपर जा चुकी है। काफी चिंता की बात है जिस तरह से आपने सारे नंबर हमारे दर्शकों को बताए, लेकिन सरकार क्या कर रही है, उसकी तरफ से क्या नए कदम उठाए जा रहे हैं, मैं इसके बारे में जानकारी देती हूँ। जिस तरह से रेलवे का सबसे पहले एक बड़ा अपडेट मैं देना चाहूँ कि हमारी सहयोगी मुंबई में से बता रही थी कि जिस राज्य में ट्रेन जा रही है वहां के राज्य की परमिशन लेना रेलवे को जरूरी किया गया था। मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि अब ये बड़ा बदलाव किया गया है गृह मंत्रालय की तरफ से, जिसमें इस बात को मेंशन किया गया है कि अब रेलवे को जिस राज्य के लिए ट्रेन को भेजा जा रहा है वहां की राज्य सरकार से अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि हम देख रहे हैं कि लाखों की तादाद में देश भर में प्रवासी मजदूर परेशान है और अभी भी कई राज्य सरकारें ऐसी हैं जो उन्हें वापिस अपने राज्य बुलाने में हिचकिचा रही है, जैसे कि पश्चिम बंगाल। रेलवे और गृह मंत्रालय की तरफ से कई बार पश्चिम बंगाल को कहने के बाद वहां से अनुमति दी गई। तो इस तरह की स्थिति अब आगे ना देखी जाए, इसलिए गृह मंत्रालय ने अपना पुराना सर्कुलर जो कि 1 मई को जारी किया गया था उसको वापस ले लिया है और एक नया निर्देश जारी किया गया है कि अब गृह मंत्रालय और रेल मंत्रालय मिलकर ये तय करेगा कि किस राज्य के लिए कब नई ट्रेन श्रमिक स्पेशल के तौर पर चलाई जानी है। तो ये बड़ा बदलाव है जो गृह मंत्रालय की तरफ से किया गया है श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के लिहाज से। दूसरा अपडेट मैं देना चाहूंगी जो कि ICMR की तरफ से है। इंडियन मेडिकल काउंसिल ऑफ रिसर्च ने एक नया बदलाव किया है टेस्टिंग की रणनीति को लेकर। अब फोकस यही किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग की जाए, क्योंकि अभी भी देश भर में जितने भी मामले आ रहे हैं उसमें 70 से 75 एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं। तो ऐसी स्थिति को बदलने के लिए ICMR ने अब जो नए नियम ऐड किए हैं उसके मुताबिक पहला नियम यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर पिछले 14 दिनों में विदेश की यात्रा करके आया हो और उसमें सर्दी खांसी जुकाम जैसे लक्षण हो उनका टेस्ट किया जाएगा। दूसरा जो नया नियम है इसमें जो शामिल किया गया है वो ये कि अगर कोई भी पेशेंट लैब में टेस्ट कराने गया है और वो पॉजिटिव पाया जाता है तो लैब में उस पेशेंट के संपर्क में जितने भी लोग आए हैं अब उन सबका टेस्ट किया जाएगा। इसके अलावा चाहे वो निजी अस्पताल हो या फिर सरकारी हॉस्पिटल्स हो, कोई भी इमरजेंसी या ICU में पेशेंट एडमिट है उन सबका कोविड-19 टेस्ट किया जाएगा। और साथ ही साथ कंटेनमेंट जोन में जो स्वास्थ्य कर्मी मौजूद हैं जो लगातार वहां पर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं अब उनका भी कोविड-19 टेस्ट किया जाएगा। तो ये बड़ा बदलाव है जो कोविड-19 के टेस्टिंग नियमों में किया गया है। विपिन जी। जी दीपाली, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो दीपाली ने हमें वो चीज़ें बताई जो इस वक्त देश में हो रही हैं, किस तरीके से मैनेज करने की पूरी स्थिति को कोशिश की जा रही है। एक बड़ा अपडेट उन्होंने रेलवे की तरफ से भी दिया कि अब एक राज्य से दूसरे राज्यों को मजदूरों को भेजने के लिए राज्यों की आपसी सहमति की यहाँ ज़रूरत नहीं होगी और मजदूरों को भेजा जा सकेगा। इसके अलावा किस तरीके से सैंपलिंग और टेस्ट की प्रक्रिया को आगे यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है वो अपडेट भी दीपाली ने हमें दिया। बहुत शुक्रिया दीपाली इस अपडेट के लिए। इधर राजधानी दिल्ली समेत लगभग सभी राज्यों में आज दुकानें खुली हैं, हालांकि लोग एहतियात बरत रहे हैं। संक्रमण के डर से भीड़ कम है। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 4 में कंटेनमेंट जोन के अलावा बाकी सभी जगहों पर बाजार और दुकानों को खोलने की राज्यों को इजाजत दी है। डिटेल्स और लेते हैं हम इस बारे में, हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ हैं। तो आलोक, सभी राज्यों में लगभग कंटेनमेंट जोन है या कुछ राज्यों में रेड जोन है, उनको छोड़कर हर तरह की दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है। अब ये एक बड़ा कदम है और जरूरी कदम भी है, लेकिन खुलने के बाद की परिस्थितियां क्या है? क्या जिस सोशल डिस्टेंसिंग की हम उम्मीद कर रहे हैं वो कायम हो पा रही है? लोग किस तरीके से निकल रहे हैं, किस तरह के एहतियात बरत रहे हैं और प्रशासन शासन चीजों को हैंडल करने के लिए क्या कर रहा है? देखिए, दुकानदारों में कारोबारियों ने राहत की सांस ली है कि सरकार ने लॉकडाउन 4 के बाद जो इजाजत दी राज्यों की दुकानें खोली जा सकती हैं, उसके तहत सभी राज्य सरकारों ने लगभग ये परमिशन दे दी है कारोबारियों को कि रेड जोन या कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी सब जगहों पर दुकानें खोली जा सकती हैं। लेकिन पहले दिन जो नजारा रहा उसके हिसाब से देखें तो दुकानदारों ने अपनी दुकानें खोलने की कोशिश की, लेकिन भीड़ जो थी, जो लोग थे, जो खरीदार थे, वो बिल्कुल कम आए, नदारद रहे एक तरह से कह सकते हैं। पहले दिन चूंकि 55 दिन के बाद लगातार ये लॉकडाउन के बाद जो दुकानें खुली थी, पहले दिन ज्यादातर कारोबारियों ने अपने दुकानों की साफ सफाई की, जो वहां पर बंदोबस्त करने हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग के इंतजाम करने हैं, मास्क, सैनिटाइजर, जो वहां पर और भी चीजों के दस्ताने वस्ताने पहनने का जो इंतजाम करना था वो सारा किया। एक दिक्कत कारोबारियों के सामने ये भी आ रही है कि उनके पास स्टाफ की भारी कमी हो गई है, मजदूर नहीं है, दुकानों पर स्टाफ नहीं है।
ये भी एक दिक्कत आ रही है। एक ओवरऑल देखें तो जो व्यापारी संगठन है उसके मुताबिक देश भर में आज 4.5 करोड़ दुकानें खुली हुई हैं। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो सरकार ने इजाजत दी थी दिल्ली सरकार ने, उसके बाद आज करीब 5 लाख दुकानें खुली हैं। तो इस लिहाज से देखिए तो दिल्ली सरकार ने जो तय किया था कि सुबह के 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक दुकानें खुल सकती हैं और ऑड इवन के जरिए दुकानें खुलेंगी, यानी कि दुकानों की जो प्रॉपर्टी नंबर है उसके जो आखिरी नंबर है उसके हिसाब से तय होगा कि कौन सी दुकान आज खुलेगी और कौन सी दुकान कल खुलेगी। जैसे कि आज 19 तारीख है तो आज ऑड डे है, तो ऐसे में आज जितनी भी ऑड नंबर वाली दुकानें होंगी वो खुलेंगी, कल फिर इवन नंबर वाली दुकानें खुलेंगी। तो ये व्यवस्था दिल्ली में की गई है, लेकिन इसके अलावा हरियाणा में भी ऑड इवन की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर नहीं खुलेंगी दुकानें और अलग अलग जगहों पर अलग अलग दिनों में दुकानें खुलेंगी। इसी तरह से अगर देखें तो पश्चिम बंगाल ने भी इसी तरह की व्यवस्था की है। लेकिन जो सबसे बार बार मांग होती रही कि जो सैलून, स्पा, बार्बर शॉप्स वगैरह हैं, कई राज्यों ने खोली हैं, कई राज्यों में खोलने की इजाजत दे दी गई है और कई जगहों पर नहीं खुली है। मसला अगर देखें तो कर्नाटक में भी बार्बर शॉप खुले हुए हैं, दिल्ली में नहीं खुले हुए हैं, पश्चिम बंगाल में खुले हुए हैं। इसके अलावा कई जगहों पर और भी इस तरह की दुकानें खुलने की बात आ रही है। तो इस तरह से दुकानों का मिला जुला रुख है। कई जगहों पर प्रशासन की तरफ से कार्रवाइयां भी हुई हैं। जो दुकानदारों ने अपना जो ये नॉर्म्स है, जो सरकार का नॉर्म्स है कि ये सारी व्यवस्थाएं करनी है, उसको फॉलो नहीं किया तो उनके ऊपर कार्रवाइयां भी की गई हैं। जी बहुत शुक्रिया आलोक इस अपडेट के लिए। तो ये था एक सिनॉप्सिस शॉट जो आलोक दे रहे थे पूरे देश में किस तरीके से जब इजाजत दे दी गई है दुकानें खोलने की तो क्या सीन बन रहा है सामने, किस तरह के दृश्य उभर के आ रहे हैं, किस तरह की परेशानियां हो रही हैं या लोगों का टर्न अराउंड कितना है, दुकानदारों को क्या तकलीफें हो रही हैं और किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे जो नॉर्म्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं उनका पालन देश में हो रहा है। चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से पहले आपको बताएं कि देश में कोरोना की जो मार अब तेजी से बढ़ती जा रही है। कोरोना के मामले 1 लाख के पार पहुंच गए हैं। इसमें से 1/3 केस अकेले महाराष्ट्र और मुंबई में है। कैसे लगेगा कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक, आज आवाज अड्डा में इस पर करेंगे बड़ी चर्चा। शाम 5:57 पर कोरोना की मार 1 लाख के पार। बात करेंगे आज के बाजार की, जहां गैप अप ओपनिंग के बाद शुरुआत हुई लेकिन बाजार दिन भर की बढ़त थामे रखने में नाकामयाब रहा। निफ्टी 56 अंकों की बढ़त लेकर 8,880 के करीब बंद हुआ। वहीं निफ्टी बैंक सारी बढ़त गंवाकर लाल निशान में गया। आज के कारोबार का पूरा अपडेट देने के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी सुमित मल्होत्रा। तो सुमित, आप हमें एक साथ ही बताएं कि आज के कारोबार को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो गैप अप ओपनिंग हुई, जैसे कि भी आप बात भी कर रहे थे। उसके बाद भारतीय बाजारों में ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली हुई और डे लो के आसपास ही बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी बैंक प्रेशर क्रिएट कर रहा था, वो लाल निशान में बंद हुआ। लेकिन आज के क्लियर कट जो विनर थे वो थे टेलीकॉम स्टॉक, भारती एयरटेल, भारती इंफ्राटेल, वोडाफोन आइडिया, सब में एक जोरदार खरीदारी रही नतीजों के बाद। इसके अलावा पावर शेयर में खरीदारी थी, मेटल में खरीदारी देखने को मिली। प्रेशर आज कैपिटल गुड स्पेस के अंदर था। एक एक करके तमाम शेयरों को भी नजर डाल लेते हैं। पहले निफ्टी गेनर्स पर नजर डाली है तो भारती एयरटेल लीड कर रहा था। अदानी पोर्ट, अल्ट्राटेक और ओएनजीसी कुछ और ऐसे नाम जो कि आज तेजी में कामकाज कर रहे थे। गिरने वालों में यूपीएल नेगेटिव न्यूज फ्लो, जो कि आज सुबह सिर्फ सीएनबीसी आवाज से बताया गया और उसके बाद इस शेयर में दबाव देखने को मिला। वेदांता, रिलायंस इंडस्ट्रीज और इंडसइंड बैंक कुछ और ऐसे नाम जो कि आज दबाव में थे। मिड कैप गेनर्स में अदानी पावर, ऑयल इंडिया, एलआईसी हाउसिंग और अमर राजा बैटरीज कुछ नाम जो कि आज तेजी में रहे। मिड कैप लूजर्स में एनबीसीसी, मन्नापुरम, यूनियन बैंक और बीईएल कुछ नाम जहां पर आज दबाव देखने को मिला। एफएनओ में भी आज लीड कर रहे थे टेलीकॉम स्टॉक, जिसको आइडिया और भारती लीड करते हुए दिखाई पड़े। इसके अलावा अदानी पोर्ट और पीवीआर एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे आते हुए दिखाई पड़ी। इसी के अलावा एफएनओ लूजर्स में यूपीएल, बीओबी, बंधन और मन्नापुरम जहां पर प्रेशर रहा। सेक्टर स्पेसिफिक बैंकिंग में सबसे ज्यादा प्रेशर था, जहां पे बीओबी, बंधन, फेडरल, पीएनबी, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर आज प्रेशर देखने को मिला। टेलीकॉम गेनर्स में भारती एयरटेल, भारती इंफ्राटेल, आइडिया, स्टरलाइट टेक कुछ ऐसे नाम जो कि सेक्टर को लीड कर रहे थे। मेटल में सबसे पहला नाम हिंद कॉपर का, वेदांता का, मोइल का, सेल का, जहां पर आज कुछ हद तक खरीदारी देखने को मिली। लेकिन आज खबरों के आधार पर जहां पे मूव रहा उसमें यूपीएल, अतुल, इन दोनों में सेम खबर का इंपैक्ट नेगेटिव साइड पे। सनोफी नंबर्स के बाद और एस्ट्राजेनेका नंबर्स के बाद काफी वीक पड़ता हुआ 10% टूटा। कल जो नंबर्स आने वाले उससे ठीक पहले अल्ट्राटेक अच्छी तेजी में रहा। आज बजाज ऑटो, डॉक्टर रेड्डी और जुबिलेंट फूड नंबर से ठीक पहले डे लो के आसपास बंद हुआ। तो एक चॉपी सेशन, लेकिन हाँ स्टॉक स्पेसिफिक मूव काफी देखने को मिला। जी सुमित, बहुत शुक्रिया इस मार्केट अपडेट के लिए। और सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक विशेष मुहिम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर लेकर आए हैं, जिसका मकसद है निवेशकों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना। अगर आपको कोई कहता है कि एक दिन में शेयरों में ट्रेड कर आप लाखों कमा सकते हैं, तो आप थोड़ा सतर्क हो जाएं। बाजार में लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन निवेशकों के लिए है,
ट्रेडर्स के लिए नहीं। अपने निवेश लक्ष्यों के प्रति सजग रहें और एक मौलिक रूप से मजबूत पोर्टफोलियो बनाएं। एक बार निवेश करने के बाद अपने पोर्टफोलियो के साथ बार बार छेड़छाड़ी ना करें। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव आम है। जो लोग लंबी अवधि में निवेश करते हैं वो ज्यादा लाभ कमाते हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट आपको मिल रही है CNBC आवाज पर। साथ ही हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी आप अपडेट रह सकते हैं। ब्रेक के बाद होगा आपके लिए कमोडिटी कॉल। नमस्कार।